बोगस जन्मदाखला प्रकरणांची व्याप्ती दिवसेंदिवस विस्तारत असून एका तरुणाने भीतीने आत्महत्या केल्याचे वृत्त आहे. जवळपास 4,500 नागरिकांना नोटिसा देण्यात आल्याचे वृत्त असून 40 पेक्षा जास्त वकिलांचा यात सहभाग असल्याचे बोलले जात आहे. बरेच लोक फरार असून एका दैनिकाचा संपादकही अटक होण्याच्या भीतीने अस्वस्थ असून सैरावैरा झाला आहे. ज्या प्रकारे वकील मंडळी आम्ही कायद्याच्या कक्षेतच कार्य केले असल्याने स्वतःला निर्दोष असल्याचे सांगत आहेत, त्याचप्रमाणे सदर संपादकही जाहिरात मिळवणे हा आमचा व्यवसाय असल्याने आणि ती प्रसिद्ध केल्याने आम्ही असा काय गुन्हा केला आहे असे विचारत आहे. दरम्यान अशी चर्चा आहे की एक तहसीलदार आणि एक नायब तहसीलदार यांना या प्रकरणात अटक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. बहुतेक छावनी पुलिस स्टेशन से 3 आरोपी को कोर्ट में हाजिर किया गया। मोहम्मद आमीन, शंकर उका और भगीरथ। ये तीनों के ताल्लुक से पुलिस ने जुडिशियल कस्टडी का रिपोर्ट दिया हुआ था कि उनकी फिजिकल कस्टडी की अब उनको जरूरत नहीं है, इसीलिए कोर्ट ने उनको जुडिशियल कस्टडी में लिया है। अब आगे इनकी जमानत के ताल्लुक से हम डिफेंस कमेटी के जो हमारे मेम्बरान हैं और जो मुख्य है मालेगांव के मुस्तकिम डिग्निटी भाई आसिफ शेख साहब और बाकी जितने भी हमारे एडवोकेट खान, हम लोग सब मिल के ये चीज़ पे मशवरा करेंगे कि आगे बेल के ताल्लुक से किस तरीके से अपने को उनकी जमानत करा के जल्द से जल्द किस तरीके से बाहर निकाला जाए। नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं, नए आरोपी की कोई गिरफ्तारी नहीं बताया अभी। आज 4 आरोपी, एक साबिर अली और आमीन और 2 अभी आरिफ शेख साहब ने बताया। अभी तक हमने जो पहले 3 लोग नासिक सेंट्रल जेल में, जिसमें 2 औरतें भी हैं, उनके घर वालों से भी बातचीत हुई है। इस मर्तबा वकीलों के मशवरे के हिसाब से, क्योंकि 12 नवंबर का एक तजुर्बा हम लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है, तो बहुत घाई और जल्दबाजी नहीं करना चाहते। वकील जो मशवरा देंगे कब कैसे बेल रखना है, उस हिसाब से आगे 2-4 दिन में बेल रखने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। जुमा के दिन क्योंकि एक मीटिंग रखी गई है दगड़ू ऑयल मिल में आगरा रोड पर, उसका मकसद ही ये है कि वहाँ पर जो बच्चों के दाखिले स्कूल में होने वाले हैं, 5 साल उम्र हो गई है या 4 साल उम्र हो गई है, उनके लिए हम एक फॉर्म रखने वाले हैं जो वो फॉर्म भरे, और जिनको नोटिस दी जा रही है या जिन लोगों ने दाखिले के लिए इन 2 साल में अरीजा दिया था या नोटिस मिलने वाली है, उन तमाम ही लोगों को बुलाने की कोशिश की जा रही है। और आम शहरियान को भी मकसद ये है कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, कल एक जब नई एफआईआर आई उसमें बूढ़ी ख्वातीन को भी आरोपी कर लिया गया, और अभी भी ऐसा मालूमात है कि कुछ लोगों को आज बुलाने वाले हैं और फोन मुसलसल कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में शहरियान के साथ सर जोड़कर बैठने का मौका जुमा के दिन 8 बजे से 10 बजे तक है। मैं तमाम ही शहरियान से गुजारिश करूंगा कि ऐसे संगीन हालात में वो एक प्लेटफॉर्म पर आए, और जिन लोगों को भी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की हिमायत करना है, वो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के कन्वीनर आसिफ शेख को वहां पर आकर अपनी हिमायत का लेटर दे सकते हैं। साबिक कारपोरेटर मोहम्मद साइकिल वाले के फर्जंद मोहम्मद हसन ने आज अपने घर के ऊपर सुबह सवेरे सुसाइड कर लिया। मुझे जब बुलाने के लिए आए, मैं उसके बाद एफआईआर करने के लिए उनको भेजा और आगे यहाँ पर पुलिस पीएम आज पोस्टमार्टम पास हम लोग खड़े हुए। एक खुशमिजाज लड़का था और मैं समझता हूँ कि घर में भी कोई तनाज़ात नहीं थे और ना किसी का कर्ज था। इसकी वजह पुलिस को मैं बताया कि भाई इसकी वजह अगर तहकीकात के अंदर करेंगे तो ये जन्म दाखिले के अंदर वहाँ पर 3-4 घंटा रोज बैठा करता था कारपोरेशन में, यानी ऑफिस के अंदर अपने दोस्तों के साथ में। तो उस एंगल से भी तहकीकात करोगे भाई कोई वजह होगी कि इसने उसकी का टेंशन ले लिया हो सकता है, कोई जन्म दाखिला बनाया हुआ या कुछ किया हुआ, ये भी एक एंगल हो सकता। तो इसके लिए मैंने पीआई साहब से थोड़ा डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद बोला कि साहब ये जरा उसको थोड़ा यहाँ से भी एक तहकीकात करो। 5 बच्चे थे मरूम को, 3 लड़की और 2 लड़के थे, और उसको मामूल के मुताबिक रोज अमन चौक के अंदर 12-1 बजे रात तक के रेगुलर बैठा करता था। हमारी दुआ सलाम होती थी। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला से हम दुआ गए कि अल्लाह ताला मरूम को जन्नत में अल्लाह से अल्लाह मुकाम अता करे और फैमिली को उसके सब्र जमील अता करे और मरूम को
आज ये हादसा पेश आया, आज घर के तमाम लोग परेशान हैं। आज भाई बहन, घर की बीवी बच्चे, आज तमाम खानदान को, अहले खाना को हमें तसल्ली देते हैं कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत में अल्लाह ताला